नमस्कार छात्रों, आज हम सुलभ भारती कक्षा 8 विषय हिंदी में एक पाठ पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें स्कूल जाते हैं तब हमें कभी कभी पनिशमेंट का सामना करना पड़ता है जब हम होमवर्क नहीं करते या तो पूरे यूनिफॉर्म में नहीं होते। कभी कभी हमारे माता पिता भी हमें डांटते हैं। बहुत सारे ऐसी बातें होती है। जब हम शनिवार को मास पीटी करते उस समय हमारे पीटी टीचर है वो हमेशा सबसे पहले तो हमारे क्या चेक करते हैं, नाखून। और जब भी हमारे स्कूल में मेडिकल टीम की विजिट हो तो उनका पूरा स्टाफ, नर्सेस हो, डॉक्टर हो, वो सब हमें हमेशा नाखून काटने के लिए कहते हैं। तो इसी प्रकार आज हमें हिंदी विषय में तीसरा पाठ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इनके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक ऐसे ही एक दिन बैठे रहते हैं, उस समय उसकी छोटी बेटी रहती है। वह उससे प्रश्न पूछती है कि पिताजी हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं। आपने भी बहुत बार संज्ञान में लिया होगा कि नाखून काटने के बाद कुछ दिन वापस से वो बढ़ जाते हैं। उनकी निरंतर बढ़ने की प्रक्रिया शुरू रहती है। हम उनको काटेंगे वो धीरे से बढ़ जाएंगे। तो उसी प्रकार नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक द्विवेदी जी के मन में एक घर करके बैठ गया। उसी के बारे में हमें आज इस पाठ में एक छोटा सा लघु निबंध दिया है, उसका हम संक्षिप्त में महत्व के मुद्दे की बातें करेंगे। लेखक का परिचय देखेंगे तो यहाँ हमें द्विवेदी जी दिखाई दे रहे हैं। उनका जन्म 1907 उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। उनकी मृत्यु 1989 उत्तर प्रदेश में हुई थी। उनका परिचय में देखेंगे तो वह हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार है। उनकी प्रमुख कृतियां देखेंगे तो अशोक के फूल, कल्पलता, यह उनका निबंध बहुत ही प्रसिद्ध है। बाण भट्ट की आत्मकथा पुनर्नवा, यह उपन्यास द्विवेदी जी का बहुत ही प्रसिद्ध है। उन्हीं में से एक छोटा सा लघु निबंध हमें दिया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस बारे में हम पढ़ते हैं। हम देखेंगे तो जब हमें नाखून बढ़ते हैं तो हम उन्हें नेल कटर से काट देते हैं। अगर छोटे हो तो हम अपने दांतों से काटते हैं। लेखक कहते हैं कि कुछ लाख वर्षों की बात थी जब आदि मानव वन मानुष के रूप में वह जंगल में रहता था। उस समय वह इन नाखूनों का अपने अस्त्र के रूप में प्रयोग करता था। कुछ कंदमूल निकालने हो तो वो नाखूनों का प्रयोग करता था। अपनी सुरक्षा के लिए वो नाखूनों का प्रयोग करता था। लेकिन धीरे धीरे ये नाखून वो काटते हैं, वो हर तीसरे दिन बढ़ जाते हैं। जब वन मनुष्य था, उस समय हम देखेंगे तो हमें चित्र में दिखाई दे ही रहा है कि वह इन नाखूनों का एक अस्त्र के रूप में वह प्रयोग करता था। धीरे धीरे उसने औजार बनाए, हड्डियों के, पत्थरों के, फिर धीरे धीरे उन्होंने लोखंड के औजार बनाए। उसी प्रकार धीरे धीरे यह औजार बनते गए। उसी प्रकार नाखूनों का प्रयोग करना इस वन मानुष ने कम किया। यह जो वन मानुष था वह धीरे धीरे ऐसे बस्तियां करके उसका धीरे धीरे विकास होता रहा। उसी प्रकार उसने नाखूनों का भी प्रयोग करना छोड़ दिया। हम देखते हैं कि नाखूनों को बढ़ा लेना पशुत्व का प्रमाण है। लेखक हमें यहाँ कहते हैं कि हमारे जो नाखून बढ़ते हैं वह पशुओं का प्रमाण है। हमें नाखून काट देने चाहिए। नाखून यानी क्या, जिस प्रकार हम अपने नाखून काटते हैं उसी प्रकार हमारे अंदर जो बुरी बातें हैं
उन्हें ही हमें धीरे धीरे दबा देना चाहिए या तो कम कर देना चाहिए। नाखूनों को काटने की प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। लेखक हमें कहते हैं कि हम नाखूनों को काट देते हैं, वो हमें एक अच्छा मनुष्य बनाते हैं। हमारे अंदर भी बहुत बुरी बुरी बातें हैं, हमें ईर्ष्या आती है, कभी द्वेष आता है, ये बातें हमें कम करनी चाहिए, इसका त्याग करना चाहिए। मनुष्य ने अस्त्र काटने की ओर बढ़ना चाहिए, यानी मनुष्य ने अस्त्र काट देने चाहिए, यानी हथियारों का त्याग करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि हमारे नेता या तो विचारशील व्यक्ति आजादी के बाद हमारे मनुष्य जीव को सुधारने के, उसको अच्छी सुविधा देने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं और समाज में शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। और यह शांति तब स्थापित होगी जिस प्रकार हम नाखूनों को काटते हैं और हम एक अच्छे इंसान बनते हैं, उसी प्रकार हमारे जो अंदर द्वेष है, राग है, उसको हमें त्याग देना चाहिए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है, यानी हम भारत देश की हम बात करेंगे तो हमारी परंपरा और हमारे संस्कार बहुत अच्छे हैं। आगे देखते हैं, मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है। हम पशु से किस प्रकार से अलग है? क्योंकि मनुष्य में संयम है, किसी भी बात को करने के लिए वो संयम से उसको सही तरीके से जान लेता है, समझ लेता है और अपने दिमाग का, अपने बुद्धि का प्रयोग करके उस कार्य को वो पूर्ण करता है। दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है। मनुष्य पशु से इसी भाग में अलग होता है कि मनुष्य हमेशा दूसरे के सुख में दुख में हमेशा साथी रहता है। कभी हम भी देखते हैं हमारे मित्र का जन्मदिन हो तो हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, कभी हमारे मित्र को खेलते लग गया तो हम सब दुखी हो जाते हैं और उसके दुख में हम उसको सहयोग करते हैं। श्रद्धा, तप एवं त्याग है। मनुष्य में ये 3 गुण बहुत महत्व के हैं। मनुष्य झगड़े टंडे को अपना आदर्श नहीं मानता। हम देखेंगे तो मनुष्य का स्वभाव है वो झगड़े और टंडों से, लड़ना झगड़ना, इससे हमेशा दूरी रहता है। तो लेखक हमें यही, इन नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ के द्वारा यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि नाखून एक पशुत्व की निशानी है, तो हमें नाखून नहीं बढ़ाने चाहिए। उस प्रकार हमें झगड़े टंडे, लड़ने झगड़ने में नहीं पड़ना चाहिए, उससे हमें आदर्श नहीं मानना है, उससे हमें त्याग देना है, उससे हमें दूर ही रहना है। मनुष्य की चरितार्थ, हम मनुष्य के चरितार्थ के बारे में जानेंगे तो प्रेम में है, मैत्री में है और त्याग में है। हमें हमेशा दूसरे के साथ प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मित्र भाव से मिलजुल कर रहना चाहिए। त्याग ऐसी बातें हैं जो हमारे अंदर असहज रूप से, जैसे नाखून असहज रूप से बढ़ते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, उसी प्रकार हमारे अंदर भी कभी कभी अहंकार आ जाता है, द्वेष आ जाता है, वो असहज है, उसका हमें त्याग करना चाहिए और हमें अच्छे मनुष्य के, अच्छे इंसान के रूप में उभरना चाहिए। हम इस पाठ में कुछ शब्दार्थ दिए हैं, उनके बारे में देखते हैं। वनमानुष का अर्थ होता है बंदर की एक प्रजाति। पाशवी का अर्थ होता है पशुत्व। आचरण का अर्थ होता है बर्ताव या व्यवहार। लुप्त, गायब, हमें भी हमारे अंदर जो द्वेष है, अहंकार है, उसे लुप्त कर देना है। जिस प्रकार हम नाखूनों को काटते हैं, उसे हम काट कर छोटे करते हैं, उसी प्रकार हमारे अंदर जो द्वेष है उसको लुप्त करना है। श्रद्धा, विश्वास, हमें एक दूसरे के प्रति विश्वास रखना है। संस्कार का अर्थ होता है स्वभाव। चरितार्थ का अर्थ होता है सार्थकता। मैत्री का अर्थ होता है मित्रता। घृणा का अर्थ होता है नफरत। टंटा का अर्थ होता है लड़ाई। इस प्रकार यह तीसरा पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जिसमें उन्होंने इस नाखून के माध्यम से हमें हमारे अंदर जो द्वेष है, राग है, उनको त्याग देने की बात कही है। थैंक यू।